तो ये जो स्मृति है अंग प्रत्यंग में है, बाहर भी अंदर भी स्मृतियां हैं भरी। इसीलिए जब प्लास्टिक सर्जरी होती है तो दूसरे का मांस काट के आपको नहीं लग सकता, शरीर आपका स्वीकार नहीं करेगा। आपका ही मांस काट के और आपको ही लगाया जाएगा, भरा जाएगा घाव, क्योंकि आपकी स्मृतियां मैच कर रही। आपकी माँ की स्मृति आपकी मैच नहीं करेगी। माँ का मांस निकाल के या पिता का, भाई का, बेटे का नहीं लगेगा आपको, शरीर छोड़ देगा, उसको नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि स्मृतियां भिन्न हैं। जैसे जल तेल को स्वीकार नहीं करता, लोहा सोने को स्वीकार नहीं करता, जोड़ो अलग हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि जो स्मृतियां हैं वो अंग प्रत्यंग में साथ साथ एक एक सेल के अंदर है। दरबार क्या करता है, जो आपकी ऐसी स्मृतियां हैं गंदी, एक एक सेल से निकाल करके डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है सारी स्मृतियां। तब आप जाके स्मृतियों के प्रभाव से मुक्त होते हो। तब आपको लगता है कि दुनिया कुछ और है, हम दूसरे चश्मे से देख रहे थे, हमारा चश्मा तो सही है, हमारा चश्मा ठीक। ये स्मृतियां कटती हैं। फिर कौन सी कटती हैं, पिछले जन्मों की स्मृतियां। वो कहाँ स्टोर है, क्लाउड में, हवा में, अंतरिक्ष में। वैज्ञानिक भी मानते हैं जो बोला गया वो कभी नष्ट नहीं होता। हम जो बोल रहे हैं ये 2-4 लाख वर्ष के बाद भी अगर कोई सुनना चाहेगा, ऐसा बन जाएगा, यंत्र बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, वो निकाल के बता देंगे ये बात दरबार में हुई थी 24 जुलाई को रात में इतने बजे। वैज्ञानिक मानते हैं अंतरिक्ष में हमारी हर बात रिकॉर्ड रहती है, मरती नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होती। जो बोला जा रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपकी एक एक स्मृति भी रिकॉर्ड होती है, क्लाउड में रहती है। जब आप बॉडी में किसी का आते हो, ग्रहण करते हो, शरीर जन्म होता है, तो वो स्मृतियां आपसे सीधे कनेक्ट हो जाती। क्यों, उन स्मृतियों के आधार पे, उन इच्छाओं के आधार पे, उन कर्मों के आधार पे, उन कर्म बंधन के आधार पे, कर्म भोग के आधार पे ही आपको नया जन्म मिलता है। तो कभी कोई ऐसा कर्म बंधन, कोई ऐसा कर्म भोग, कोई ऐसी स्मृति आगे आ गई कि आपको किसी जन्म में स्वयं लकवा हुआ था, या कभी हृदयाघात हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, तो वही आपको तुरंत होने लगेगा उस स्मृति के कारण। आपकी स्वयं की स्मृति, भूत प्रेत पूर्वज छोड़ दीजिए, आपकी अपनी स्वयं की स्मृति आगे आई और आपको कष्ट हुआ। दरबार क्या करता है, आपकी एक एक स्मृति पिछले भी 10 जन्मों तक की क्लाउड से निकाल के उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। ये कौन कर सकता है, ये केवल और केवल भोलेनाथ कर सकते हैं, ईश्वर कर सकता है, ईश्वर की व्यवस्था कर सकती है, वो व्यवस्था है उसकी। वही डिस्ट्रॉयर है, वही संहारक है, वही नष्ट करते हैं और वही सृजन करते हैं। तो वही नष्ट कर सकते हैं। बाकी इस धरती में किसी की हैसियत नहीं कि स्मृति नष्ट कर दे। क्योंकि स्मृति नष्ट करना केवल और केवल शिव के द्वारा होगा, भोलेनाथ के द्वारा होगा। और वो शक्ति काम कैसे करेगी, वो तो सदा 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 से है, हर जगह है, फिर क्यों नहीं नष्ट होती। आप भोलेनाथ से प्रार्थना भी करते हो, विनती करते हो, रुद्राभिषेक कराते हो। देखो ये रुद्राभिषेक, ये बैठे हैं जमे हुए, आसन लगाए हैं, तो शक्ति तो बराबर है। जनरेटर चल रहा है लेकिन लाइट क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही लाइट, क्योंकि जो एमसीबी है ना वो गिरी हुई है। अपूर्ण गुरु बैठे बीच में, अपूर्ण, इसलिए आपको कोई लाभ नहीं मिलता। वही पूर्ण गुरु हो क्या करेगा, एमसीबी उठा देगा, लाइट आ जाएगी तुरंत। तो पूर्ण गुरु बाबा बैठे हमारे बीच में, माँ, तो क्या है, पूर्ण गुरु के द्वारा वो शक्तियां संचालित होती हैं
जिनसे आपको दरबार में आने के बाद लाभ मिला है, आप सब लाभान्वित हुए हो एक तरफ से, उसी से लाभ मिलता है और कोई तरीका नहीं। और बिना पूर्ण गुरु के आपको 1% लाभ तो छोड़ो, उल्टा नुकसान ही होना है, हानि मिलनी है, आपको कष्ट ही कष्ट मिलने हैं। क्यों? शिव का आता पता नहीं। क्यों आता पता नहीं? क्योंकि उसका कोई पता ही नहीं है, क्योंकि शिव है ही नहीं, शिव है ही नहीं। जैसे हम कहें हमारे और आपके बीच में, या हमारे और इसके बीच में कुछ है, कुछ है हमारे इसके बीच में? नहीं है, यही शिव है। तो शिव जो है ही नहीं, जब वो है ही नहीं तो फिर क्या करोगे? उसके लिए पूर्ण गुरु चाहिए जो उसको प्रकट कर दे और प्रमाण दे। क्या प्रमाण दे? जैसे आपको प्रमाण मिलता है कि पूरा होने के बाद, पूरे स्मृति चिकित्सा हो जाने के बाद, गंदगी हट जाने के बाद सारी, आपके अंदर एक भी गंदा विचार नहीं आता। आंख बंद करके देखते हैं, आप पूरी कोशिश करते हैं कि एक पित्र दिख जाए जिसकी मृत्यु हो गई, एक पित्र नहीं दिखता आपको, उसका चित्र नहीं बनता अंदर। ये दरबार की महिमा है, ये दरबार की महिमा है। अभी कुछ लोग, कुछ बच्चे YouTube चलाते हैं, उन्होंने एक अनजाने में बगैर पूछे हमसे एक चित्र किसी का, बच्चे का डाल दिया YouTube पे और कहा ये बाबा के बचपन की फोटो है। ऐसे बहुत लोगों ने फोटो देखी होगी, वो हाथ उठाए, देखो। डिजाइन का एक्सपर्ट कौन है? मैं। प्रिंटिंग का एक्सपर्ट कौन है? तू। डायरेक्ट वीसा बनाते हैं। नए नोट में और भी ज्यादा लाइंस और